अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये मेरा डे स्टार्ट हो रहा है। डे स्टार्ट तो नहीं होने वाला, खैर अब तो दोपहर हो गई है। ये बिस्मा मैडम ना यानी कि रेडी हो रही हैं। आपको बताया था ना हम लोगों ने कसूर जाना है, तो इसलिए ये बिस्मा अब परफ्यूम वगैरह ये खुद इसने मेकअप शेप सारा कुछ कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल रेड रेड हो गया, ड्रेस भी रेड है, हेयर बैंड भी रेड है, सिर्फ पोनी ग्रीन टच दिया है। जाहिर सी बात है अब सारा रेड नहीं होना चाहिए। तो बस अब ये बन गई है दबंग 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 दबंग। तो यहीं पे हमारा नया दबंग रेडी है। अब इसकी फ़िल्म जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी रेडी होके चली गई है। यहाँ पे मैंने काम वगैरह कर लिया है। आपको पता है गंद फैला के नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े भी रेडी हैं, बस उनको मैं अब आवाज़ दे रही हूँ कि अब आके तो चेंज कर ले। यहाँ पे हम लोग अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेने चले गए थे जो हमने रास्ते में खानी पीनी थी, और अपनी गाड़ी गंदी करनी थी, गंद डालना था गाड़ी में बच्चों ने। तो यहीं पे हम लोग फिर चीज़ें लेने चले गए, तो चीज़ें वगैरह ली। तो रास्ते पे फिर इतना हंगामा हो रहा था ना, इतना रश था ना। तो फाइनली यहाँ पे फिर हम लोगों ने चीज़ें ले ली। और सबसे पहले तो हमारी ईशल मैडम जो है उन्होंने तो अपनी हिस्से की जो होती है ना लिटिल या मिनी बोतल कह लें, वो उसने अपनी पकड़ ली थी। यहाँ पे ये अपने नानाबू के साथ मिल रही है। भला क्या हुआ था, मेरे से ना चाबी टूट गई थी। यहाँ पे फिर हम लोग आए थे नई चाबी बनवाने के लिए। यहाँ लॉक मास्टर है था, तो बस फिर मामू ने साथ दिया थोड़ा सा, तो यहीं पे हमारी चाबी बन गई। चाबी बनने के बाद हम लोगों ने फिर वो न्यू चाबी साथ लगाई। तो हम लोगों ने कहा कि कहीं रास्ते में पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए हम अब यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए। पेट्रोल वगैरह डलवा के हम अपना रास्ता जो है फिर स्टार्ट करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये देखेंगे जो बिस्मा मैडम है ना, आते ही बेबी बिस्मा मर गई है और ऐसे ही खाना वगैरह खाने लग गई है। यहाँ पे यहाँ पे साथ ही हमारा खाना रेडी है, और यहाँ बस बहुत भूख लगी थी, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग केक कट करने के लिए बैठ गए, क्योंकि जो हमारी बिस्मा वो है ना फातिमा और ये ईशल, इन दोनों को केक का बहुत शौक है। ये बार बार कह रही थी मम्मा केक कब काटना है, केक कब काटना है। इन्होंने फिर वेट नहीं किया, ना अपने पापा का किया, ना केक काटने वाले ने किया। तो बस हम लोगों ने केक वगैरह से कट कर लिया, बच्चों को फिर दिया। जब केक काटने के बाद बांटने की बारी आती है ना, फिर मुझे ही आगे होना पड़ता है, क्योंकि बच्चे फिर मेरे से ही मैनेज होते हैं कि किसको कितना हिस्सा देना है, किसने क्या लेना है। ये जो बिस्मा है ये तो ऊपर से चेरी भी उठाती है, और ऊपर से जो फ्लावर बने होते हैं ना, बस इसने ये चीज़ें लेनी होती है। और जो बिस्मा वो है फातिमा, उसने चॉकलेट लेनी होती है। बस सारी बातें हर बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उनको खुद ही को संभालना पड़ता है। तो बस ये यहाँ पे ईशल भी मेरी नाराज़ हो गई थी, कहती मैं छोड़ो मुझे छोड़ो, मैंने भी केक काटना है केक। इसको बस भागम भाग में ना, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने चुप करवाया। तो बस यहाँ पे हमें बाहर से फिर आवाज़ें आने लग गई हैं कि बिस्मा की ना साइकिल न्यू साइकिल आ गई है। तो मैं खुद हैरान रह गई, हमें सरप्राइज़ मिल गया कि वाह बिस्मा की साइकिल आ गई। बिस्मा के पापा ना बर्थडे के बाद इसको यहाँ से ले गए थे सरप्राइज़ देने के लिए हमें, और उसको खुद को भी बाज़ार। वहीं से उन्होंने फिर साइकिल बाई की और बस आके ये चलाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारी फातिमा भी नाराज़ है कि मुझे भी साइकिल लेके दे, मुझे भी लेके दे, या घोड़ा लेके दे। और जो इब्राहिम है वो नाराज़ बैठा था कि मुझे कंप्यूटर लेके दे। बस हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी, अपनी अपनी चॉइस है। बस इनको कह दो सही, ये यहाँ पे लड़ना शुरू हो गया कि तुम लोग ले लो, मैं नहीं लेती। यहाँ पे ईशल को जो वो घोड़ा मिल गया है, बस वो अपने घोड़े के साथ खेलने लग गई है। ये ना इनके पप्पो की जो बेटी है ना उनका है। ओ यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई थी, तो फिर मैंने ना कहा कि अब अंदर यानी कि चलते हैं। यहाँ मैंने अपने मोबाइल की जो फ्लैश ऑन होती है ना लाइट, वो फिर ऑन कर ली थी। यहाँ पे अंदर आए तो यहाँ पे जो है ना बिस्मा के फूफा जी वो लेके आए थे, बना रहे थे ग्रीन टी। कहते मैं आज आपको अपने हाथों से बना के खिलाता हूँ, सॉरी पिलाता हूँ। तो यहाँ पे खिलाना भी होगा, क्योंकि फिश जो मसाला वगैरह लगाया था, जो फ्राई की थी, सारा काम आमिर ने खुद किया था। तो इसलिए यहाँ पे जाके ग्रीन टी बन रही है। इन्होंने बादाम वगैरह जो है वो बादाम और पिस्ता इन्होंने ना ग्राइंडर में यानी कि जो होती है ना छोटी मिनी, उसमें उन्होंने क्रश कर लिए थे। क्रश करके उन्होंने यही पे आप लोग मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओके बाय बाय टाटा।